A very good morning, students. Today we are going to discuss about verbs. First of all, we will have its definition. A verb is a word or a group of words that show what someone or something does. एक तो verb क्या है, एक word है या group of words है, वो क्या show करता है भी someone और something कुछ जो करता है. What state someone और something is in, और कोई किस state में है, कोई person या कोई thing, कुछ भी हो सकता है वो किस state में है या वो क्या करता है, उनका action. इन अदर वर्ड्स हम उसको कैसे कह सकते हैं, वर्ब इज़ अ वर्ड यूज फॉर डिनोटिंग एन एक्शन. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, एक्शन डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं. मीन्स एक्शन वर्ड्स जो हैं वो हैं वर्ब. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अर्पिता पुट अ फ्लावर वेस ऑन द टेबल. पुट, देयर इज द टी इज़ वेरी हॉट. इज, द कुकू हैज़ अ स्वीट वॉइस. हैज़. इन सेंटेंस फर्स्ट पुट इज डूइंग वर्ड. इट टेल्स वट अर्पिता डिड. पुट क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, ये डूइंग वर्ड है, इससे हमें पता चलता है अर्पिता ने क्या किया विद द फ्लावर वेस. मतलब फ्लावर वेस का उसने क्या किया, पुट इट ऑन द टेबल, उसने टेबल पे रख दिया. शी पुट इट ऑन द टेबल. ओके. इन सेकेंड सेंटेंस इज अ बीइंग वर्ड. बीइंग वर्ड मतलब ये स्टेट बताता है. इट टेल्स अबाउट द टी बीइंग वेरी हॉट. भी टी क्या है, बहुत हॉट है, कोल्ड नहीं है, तो इसकी स्टेट बता रहा है. इन सेंटेंस थर्ड हैज़ शोज पोजेशन. हैज़ क्या शो करता है, पोजेशन शो करता है, अभी आप क्या पोजेस करते हैं, आपके पास क्या है. इट टेल्स अबाउट द कुकू. कुकू के बारे में बताता है, कुकू की क्या है, आवाज़ स्वीट है, वॉइस स्वीट है. ऑलवेज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अ वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन, एन इवेंट, अ स्टेट इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस एज परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट और एक्टेड अपॉन एन ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या इंडिकेट करता है, कोई भी एक्शन इंडिकेट करता है, इवेंट बताता है और स्टेट बताता है. ये किसी भी टेंस में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में बताता है. जैसे कि कोई एक्शन सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है या ऑब्जेक्ट पर एक्ट किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट पर एक्शन लाया गया है या सब्जेक्ट मीन्स पैसिव में भी और एक्टिव में भी वर्ब क्या है, ये सब शो करती है. काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट इज ट्रांसिटिव वर्ब, second is intransitive verb, and third is incomplete predication. First we will discuss about transitive verb. A transitive verb expresses an action that passes over from the subject to the object. अभी देखिए ट्रांसिटिव वर्ब वो एक्शन एक्सप्रेस करती है जिससे क्या है, जो एक्शन है वो पास ओवर होता है किससे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है. आप ये ध्यान रखिए, ट्रांसिटिव मीन्स ट्रांसफर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन ट्रांसफर हो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर. एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड a question. The teacher asked. Ask क्या है, verb है, and a question क्या है, object है. The teacher asked what. टीचर ने क्या पूछा, a question. Question is the object of the verb answered. Hence it is a transitive verb. जिस verb से आपको what और whom का आंसर मिल जाए ना, तो वो दोनों क्या है, वो verb क्या होगी, transitive verb होगी, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है. जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो verb होगी transitive verb. It means the verb which require an object to make a sense complete are called transitive verb. आ गया ना इसमें कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए. जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज intransitive verb. When the action of verb does not pass over to any object. जब कोई वर्ब का एक्शन है, मीन सेंटेंस का जो एक्शन है वो पास ओवर नहीं हो ऑब्जेक्ट पे, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है. द वर्ब इज सेड टू बी एन इंट्रांसिटिव वर्ब. उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे. एग्जाम्पल, दे प्ले वेल. दे प्ले वट, दे प्ले हुम. वट और हुम का आंसर नहीं आ रहा, दैट्स वाई इट इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब. इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, सॉरी. इन दिस सेंटेंस वी डू नॉट आस्क द क्वेश्चन. हम क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते. दे प्ले वट, सच सेंटेंस विच डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. इसमें ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है, दैट्स वाई इट इज एन इनकम्प्लीट. दैट कंप्लीट आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब. इसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, दैट्स वाई इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब. वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इट इज अ थर्ड काइंड ऑफ वर्ब. वर्ब विच नीड द हेल्प ऑफ सम अदर वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. कुछ ऐसे वर्ड या वर्ड्स जिनको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें उनकी नीड पड़े, वो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. जैसे कि द डे वॉज हॉट, द मून शोन ब्राइटली. The words hot and brightly are required to complete the meaning of verb was. Was का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा था. The day was, अभी hot की हमें नीड पड़ी, and shone के लिए हमें brightly की नीड पड़ी. Such a word or group of words is called complete
कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जो वॉज, इज, एम, आर इसके साथ ज्वाइन हो ना, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल करके हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। डबल ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट आपके वर्ब टॉपिक का। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। आप ये देखिए, जो डायरेक्ट है ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, ये मैं आपको हिंट बता रही हूँ। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिविंग थिंग्स होंगी, आप ये ध्यान रखें। लिविंग मतलब ह्यूमंस। सम ट्रांसिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट, अब भी कोई सेंटेंस देखेंगे जिसमें टू ऑब्जेक्ट होंगे, वन ऑफ विच इज थिंग एंड अदर इज अ पर्सन। उनमें से एक थिंग होगी और दूसरा क्या होगा, पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल आई गेव, गेव वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माई पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, नॉन लिविंग, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। माई फादर बोट, बोट इज अ वर्ब। अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर प्रपोजिशन हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, in the given sentences pen and gift are direct object as the action passes to them direct, क्योंकि इन पे direct action pass हो रहा है। him and me are indirect objects. the direct object answer the question what, जो what का आंसर दे वो direct, जैसे कि I gave what my pen, that's why it is an direct object. my father bought what a gift, that's why it is a direct object. now if we ask who received the gift and pen, him and me, these are indirect object. receive किसने किया, whom receive, who has received the gift and pen, him and me, that's why these are indirect objects. now next topic is auxiliary or helping verb. auxiliary verb और helping, auxiliary को ही helping verb बोलते हैं, मीन्स ये सिनोनियम है एक दूसरे के, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज वर्ड्स। एंड auxiliary verb इज ए helping verb, ये helping verb होती है। auxiliary verbs आर 24, कितनी है, 24 है नंबर में। फर्स्ट है प्राइमरी auxiliary, मतलब प्राइमरी auxiliary कौन सी है, टू बी, टू हैव, टू डू, इनसे हम आगे फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, इनकी आगे फॉर्म्स होती हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज हमने मोडास जो पढ़े हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, नीड, डेयर टू, यूज टू, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर्म, टेंस एंड द वॉइस। टेंस बनाने के लिए, वॉइसेस बनाने के लिए, जैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मे स्टैंड अलोन और यूज्ड विद मेन वर्ब, ये अकेले भी यूज होती हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी। एम क्या है, अब बी की फॉर्म है और ये अकेले स्टैंड कर रही है, आई एम हैप्पी। और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आती है, सॉरी मेन वर्ब के साथ भी आती है, आई एम कुकिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल आई एम कुकिंग फूड, हेयर कुकिंग इज मेन वर्ब एंड एम इज हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे सिंगल है तो यही मेन वर्ब है। तो जो ऑक्सिलरी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो हम ओनली अकेली भी यूज कर सकते हैं और हेल्प मेन वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। हेल्प द मेन वर्ब टू कन्वे द डिफरेंट टाइम्स ऑफ एक्शन, ये हेल्प करती है मेन वर्ब की चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ये चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। भी सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब टू बी मे बी यूज्ड एज, टू बी की फॉर्म कौन सी है, इज, एम, आर, वोज वर, ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। जहाँ पे बी फॉर्म है इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इज, एम, आर, वॉज वर। हैव की कौन सी है, हैज, हैड, हैव, विल हैव, शैल हैव। और टू डू की डिड और डज, दीज आर फॉर्म्स। नेक्स्ट इज मेन और प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, यानी हमने पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, अब हम मेन वर्ब पढ़ेंगे। वर्ड्स लाइक सिंग, ड्रिंक, वीप, स्पीक एंड सो ऑन आर मेन वर्ब। कोई भी वर्ब है जो एक्शन शो करती है, जैसे कि ड्रिंक, स्वीप, ईट, डांस एक्सेट्रा, वो क्या है, मेन वर्ब है। इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, डी करते हैं, ईडी करते हैं और आईएनजी ऐड करते हैं एंड ऑफ द सच वर्ब्स फॉर न्यू वर्ब बनाने के लिए। टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड द प्रिंसिपल मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल, प्ले से हम बनाएंगे प्लेड, ड्रिंक से ड्रिंकिंग, स्पीक, स्पोक, ब्रेक, ब्रोकन। Strong and weak verbs. Verbs are divided into two classes, weak verbs and strong verbs. Weak verbs form their past tense by ed और d. Weak verb वो है जिनकी past form हम d और ed लगा करके बन जाती है, जैसे talk, talked, send, sent. Strong verb वो हैं जिनके past tense हम merely changing करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वोवल साउंड या एस लगा के कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि चेंजिंग द इनसाइड वोवल या वोवल्स टू देयर प्रेजेंट, जैसे अवेक, अवोक, थोड़ा सा वोवल चेंज किया, फॉल, फेल। लिस्ट ऑफ वीक वर्ब्स स्टूडेंट, ये लिस्ट है यहाँ पे, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। बिल्ट, कीप, केप्ट,
बिल्ट इसके थर्ड फॉर्म है, बिल्ट, बिल्ट, केप्ट, केप्ट. These are some list, this is a list for some verbs. You can read it. These are strong verbs. And now we will move on this point. Always remember important point. The inside vowels of some verbs are changed to form the past tense. Past tense के लिए हम कुछ vowels change करते हैं, but apart from this they also need a final dot. vowel change होने के बाद हम dot भी लगाते हैं, which is not there in present tense, जो present tense में नहीं है. Such verbs are also called weak verbs. जैसे catch, catch में हमने add किया CAU कर दिया और T भी लगाया साथ में, caught. बाय को हमने BU को OU कर दिया और साथ में T भी लगाया, सारी स्पेलिंग ही चेंज कर दी. सेल का सोल्ड, E से O कर दिया और D भी लगाया. Okay student, this is the important point. Now we will move to it exercise. Read the following sentences and state whether the verbs are transitive or intransitive. आपको transitive और intransitive बताना है. जिसमें object है वो transitive, जिसमें object नहीं है वो intransitive. The farmer killed a snake, transitive, because farmer killed whom? A snake. My mother cleaned the house, transitive, because the house is object. The computer is not working, intransitive. Not working, intransitive, because आगे कोई object नहीं है. Next sentence is he carried some apples in the basket, transitive. He spoke in high voice, intransitive. He carried what apples, that's why it's transitive, क्योंकि उसमें object है. He spoke what and whom, कोई object नहीं है तो इंट्रांसिटिव. ये एडवर्ब है स्टूडेंट, इन अ हाई वॉइस, ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपने. पीपल क्राउडेड टू सी अ स्नेक, इंट्रांसिटिव. द एंजल स्माइल्ड, इंट्रांसिटिव. द बॉय फ्लू काइट्स, द बॉयज फ्लू व्हाट, काइट्स, ट्रांसिटिव. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, सर्कल द ट्रांसिटिव वर्ब एंड अंडरलाइन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब को हमने सर्कल करना है. दे ऑफर्ड, ये सर्कल कर दिया. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जॉब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हमने देखा है कि जो इनडायरेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग होगा और डायरेक्ट है वो नॉन लिविंग होगा. तो जॉब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. पुल्ड सर्कल किया, वर्ब है. द चेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सैंग वर्ब है. सॉन्ग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माई मदर बोट, बोट वर्ब है. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लैपटॉप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी फॉरगिव वर्ब है. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड माई फॉल्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ लिख देते हैं. ओके. नेक्स्ट इज मिस्टर ओबराय रन्स, रन्स वर्ब है. अ होटल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द डॉक्टर गेव वर्ब सम मेडिसिन डायरेक्ट टू द पेशेंट इनडायरेक्ट. ही स्वेप्ट हिज, सॉरी ये वर्ब है, गलत पोज कर दिया. स्वेप्ट वर्ब है. हिज ओन रूम, हिज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड ओन रूम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Next is read the following sentences and point out the direct and indirect object of the following sentences. My friend gave me, ये indirect है me, indirect, and ये direct है pen. ठीक है. The policeman arrested the robbers, indirect. The referee stopped the game, direct. Young man offered the game, direct. The teacher gave her, indirect, her or punishment, direct. The soldier fired their guns, direct. My mother paid some money, direct. Washerman, indirect. My teacher dictated some words, directed, direct object, and to the student, indirect object. Next is complete the following sentences by supplying suitable object. First one is Mr. Sinha teaches us English. He smelled the flowers. He told us story. द वॉशरमैन वॉश्ड आर क्लोथ्स. ये आपको अपनी चॉइस से भर सकते हैं इसको. ये फोर्थ है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको आपको नहीं करना है. ही कन्वेड मी प्रिंसिपल्स मैसेज. द मनी लैंडर लेंट 5,000 रुपीज़ टू हिम. ही रोट अ लेटर टू हर मदर. स्टूडेंट इसको आप अपनी चॉइस से भी फिल कर सकते हैं. डजेंट मैटर कि मैंने क्या फिल किया, आपको इसको कंप्लीट करना है जो कि कंप्लीट मीनिंग दे. ओके स्टूडेंट, दिस वॉज योर टॉपिक वर्ब. रिवाइज इट फॉर योर टेस्ट एंड fill these book exercise in your books. Have a nice day.